अगले चैप्टर की बात, जिसमें आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी को क्या सच में संतों ने हार का साथ दिया। अब कैसे बंगाल की गली में, हर गली में गूंज रहा है जय श्री राम। 15 साल बाद जब टीएमसी सत्ता से हटी तो लोग जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई दे। बंगाल में यह जीत सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि लोग यह कह रहे हैं कि यह सनातन की भी जीत है। पिछले 15 साल में बंगाल में जो हाल था, बंगाल के लोग जब उस प्रताड़ना से बाहर निकले तो भगवा रंग में झूम उठे। आप सोचिए कि जिस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर, मंदिर की बात करने पर कोई सनातन की चर्चा करता था तो सवाल उठने लगते थे। अब उसी बंगाल की तस्वीर बदली बदली सी दिख रही है। बंगाल के गांव गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मानो ये कोई राजनीतिक जीत नहीं है। आप समझिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई धार्मिक पुनर्जागरण हो गया। टीएमसी की हार के बाद बंगाल में बंद पड़े मंदिर खोले जा रहे हैं। बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में अब कई कथावाचकों की राम कथा होने जा रही है। ममता बनर्जी की विदाई के बाद बंगाल के चौक चौराहों पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। बंगाल की यह तस्वीर ममता बनर्जी को ही नहीं, उस लेफ्ट इकोसिस्टम को भी मेल्टडाउन कर रही है, जो बंगाल की संस्कृति को सनातन संस्कृति से अलग थलग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी बंगाल की बातचीत होती तो ऐसा सीन बनाया जाता कि बंगाल में तो ऐसा होता ही नहीं है, एकदम नहीं होता है बंगाल में। फिर कैसे अब हो जाएगा, कैसे परिवर्तन हो जाएगा? ऐसा बताया जाता था साहब मानो बंगाल किसी दूसरे टापू पर, हिंदुस्तान में ना हो, किसी दूसरे टापू पर। जबकि जश्न को देखकर ऐसा लगता है कि वहां सांस्कृतिक जागरण की जगह उसे दबाने की कोशिश हो रही। और कई जगहों पर हिंसाएं हुई जो इस बात की तस्दीक करती है। शायद लगातार जश्न में डूबे लोगों के मन में वही गुस्सा उबल रहा, और बंगाल इसी वजह से चूंकि दबा कर रखा था तो भगवा भगवा हो रखा। एक टाइम था पश्चिम बंगाल जब सनातन की बात करना हिंदुओं को कई बार बहुत भारी पड़ता था। संदेश खाली को ले लीजिए, बशीरहाट, हावड़ा, मुर्शिदाबाद में कुछ समय पहले हिंसा हुई थी। बीरभूम तक ऐसे कई मामले हैं जहां धर्म के नाम पर हिंसा हुई, घरों पर निशान लगाकर हिंसा हुई। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी को तो जय श्री राम के नारे से इतनी चढ़ती कि वो खुलेआम इसका विरोध करती थी, मगर मंच छोड़कर चली जाती थी। एक बार प्रधानमंत्री के साथ थी तभी मंच छोड़ दिया था। इसे बांग्ला संस्कृति के खिलाफ बताती थी। 2019 में मेदिनीपुर में कुछ युवकों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था तो कार से उतर गई थी नीचे, इतना गुस्सा चढ़ गया दिमाग कि जय श्री राम का नारा लगाओगे। और यही वजह है कि जब ममता बनर्जी सत्ता से उतरी तो जितना जश्न बीजेपी दफ्तरों में नहीं मना, उससे ज्यादा जश्न मंदिरों में देखा। मंदिर में लोग पहुंचने लगे, भीड़ जुटने लगी, जैसे लगा उनको दोबारा से अपने भगवान मिल गए। बंगाल में सनातन से भेदभाव पर धर्म गुरुओं और संतों में भी गुस्सा देखने को मिलता था पहले। आप सुनिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो चुनाव से 3 महीने पहले कह दिया था कि ममता बनर्जी की हार होने वाली। आप सोचिए कि रामभद्राचार्य ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि बंगाल में स्थिति थी कि धार्मिक आयोजन करने पर अघोषित बैन लगा हुआ था। मशहूर कथावाचक कुमार विश्वास के कार्यक्रम एक बार नहीं 5-5 बार कैंसिल किए गए। और ऐसा हम या कोई और नहीं कह रहा, खुद कुमार विश्वास ने यह बातें कही। तो आप सोचिए साहब, सवाल तो उठेगा ना कि हिंदुस्तान में रामकथा नहीं होगी तो कहां होगी? यहां तो संविधान ने सभी धर्मों के पालन की स्वतंत्रता दी, तो हिंदू धर्म अलग हो गया उससे, रामकथा अलग हो गई उससे। जिस बंगाल में धार्मिक आयोजन पर अघोषित बैन था, वहां कई जगह ऐसी भी हैं जहां मंदिरों में ताले लगे थे। हमने आपको आसनसोल की तस्वीरें दिखाई थी, जहां बीजेपी की जीत के बाद 4 साल से बंद दुर्गा मंदिर को खोलने के लिए हिंदुओं की भीड़ उमड़ी। आसनसोल का दुर्गा मंदिर बंगाल का इकलौता मंदिर नहीं है जहां आरोप लगते रहे कि टीएमसी ने मंदिरें बंद करवा दिया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के ऊपर पिछले 15 साल में कई बार हिंदू मंदिरों और हिंदू पर्वों से भेदभाव का आरोप। आप देखिए कि बीरभूम के कांगला पहाड़ी दुर्गा मंदिर को लेकर भी यही आरोप लगा था। आरोप था कि 300 हिंदू परिवारों को 25 मुस्लिम परिवारों के विरोध के चलते दुर्गा पूजा आयोजित करने से रोक दिया। कांगला पहाड़ी दुर्गा मंदिर में यह स्थिति 4 साल से अधिक समय तक बनी रही। साल 2017 में मुहर्रम के दौरान दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को रोकने या सीमित करने का आरोप लगा था। सरकार ने आदेश दे दिया था कि रात 10 बजे के बाद और मुहर्रम के दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा। इस मामला चला गया कलकत्ता हाईकोर्ट। राज्य सरकार को फटकार लग गई। कोर्ट ने कह दिया कि सरकार किसी एक समुदाय के त्योहार के लिए दूसरे समुदाय के अधिकारों को मनमाने ढंग से थोड़े न छीनेगी। ये हो रहा था कोलकाता में, बंगाल में। कोलकाता की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बाईपास रोड पर स्थानीय हिंदू लोगों ने चंदा करके इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवाया था, लेकिन आरोप है कि मंदिर पर टीएमसी पार्षद के पति ने कब्जा कर लिया। मंदिर पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, मंदिर के अंदर मूर्तियों के नीचे भी अपना नाम लिखवा दिया।
अब जब बीजेपी सत्ता में आई तो टीएमसी पार्षद के पति से मंदिर का कब्जा छुड़वाया गया। टीएमसी पर मंदिरों को लेकर क्या आरोप लगे, जमीनी हालात क्या रहे, हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। ईएम बाईपास पे हम मौजूद हैं। ये देखिए एक मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, और अगर इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो देखिए मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है भगवान के नीचे, और बताया जा रहा है कि लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस मंदिर के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो पहले मंदिर का चौखट है, नीचे यहाँ भी तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली तस्वीर है वो देखिए कि यहाँ पर जो भगवान है, विष्णु भगवान है, ये देखिए उनकी जो मूर्ति है उसके नीचे भी यहाँ पर जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है, और लोग जो है बता रहे हैं कि इसके ऊपर कब्जा करके रखे हुए थे वो, और कब्जा करके यहाँ पर बैठे हुए तो बोल रहे थे कि इनका मंदिर है, और जो परमिशन है वो नहीं दिया जा रहा था। यहाँ से जो पैसे आते थे वो भी बताया जा रहा है कि तृणमूल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लिया करते थे, कमीशन जाया करता था। अब आप सोचिए मंदिर तक को जो है वो बख्शा नहीं गया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने के बाद कई ऐसे मंदिर हैं जहां सालों बाद पूजा अर्चना अब जाकर शुरू हुई। मंदिर का एक और वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के वार्ड नंबर 7 में काली मां के मंदिर को बंद करके रखा गया। टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर लिया। अब इस मंदिर में भी पूजा शुरू हो गई है। ऐसी दर्जनों तस्वीरें बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आई। कूच बिहार से आई तस्वीर आपको दिखाता हूं। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन को टीएमसी के लोगों ने हथिया लिया था। अब बीजेपी सत्ता में आई तो मंदिर की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल गए। बंगाल में सिर्फ मंदिर मुक्त नहीं हो रहे हैं, कटमनी का सिस्टम चलता था, कटमनी वालों के भी दिन लग गए। आप ये तस्वीर अलग अलग देखिए। सालों साल से कब्जे और वसूली वाला सिंडिकेट चलता रहा। ऐसे ही थोड़ी नहीं सिंडिकेट का आरोप लगता था। 4 मई के बाद से सिंडिकेट खत्म। बंगाल में घुसने के साथ 10-20 रुपए का चंदा मांगा जाता था। यह सब चिंदी गैंग गायब हो गया। ट्रक कार की बात आप छोड़ दीजिए, बाइक से भी आप चले जाएंगे बंगाल में तो 10-20 रुपए ले लेते थे कि आए हो बंगाल में तो दो 10-20 रुपया। फर्जी रसीद भी पकड़ा दी जाती थी। बाइक से तो 10-20 रुपया, ट्रक और भारी वाहन चला जाए तो आप सोचिए 100 से 500 रुपए तक की अवैध वसूली चल रही थी। जैसे लग रहा है बंगाल किसी दूसरे आइलैंड पर है कि बंगाल में एंट्री तो टैक्स तो एंट्री करने का। ऐसे करीब 1-2 नहीं 1500 से 1800 बूथ थे जहां पर यह गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन बीजेपी के आते सब भाग खड़े हुए। उनको पता है कि सिस्टम नहीं चलेगा। बंगाल के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर फूलबाड़ी टोल नाके पर अवैध वसूली और उगाही का खेल सालों साल चलता है। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर यह खेल चलता था। वसूली चल रही थी। इसी टोल से माल ढोकर ले जाने वाले ट्रकों से लेकर पैसेंजर वाहनों तक, और यहां तक कि जो प्राइवेट गाड़ी होती थी उनसे भी 100-500 रुपया टोल टैक्स लिया जा रहा था इल्लीगल। अब इस टोल पर बैठने वाले और उगाही करने वाले आसपास भी दिख नहीं रहे। खत्म ये पूरा सिस्टम। इसी तरह बंगाल झारखंड बॉर्डर पर भी टीएमसी शासन के दौरान वसूली के काले कारनामे सामने आए। मेहजाम रूपनारायण बॉर्डर का टोल नाका अब पूरी तरह से बंद हो गया। बंगाल की सीमा में घुसी है तो पहले गाड़ियों से अवैध टोल वसूली होती थी। बीरभूम के इलम बाजार की भी तस्वीर कुछ ऐसी है। आज यहां टीएमसी राज में, मतलब जब टीएमसी राज था तो बड़ा टोल पॉइंट हुआ करता था, जहां पहले गाड़ियों को गुजरने के लिए टीएमसी कार्यकर्ता या पुलिस को पैसा देना पड़ता था। अब यहां टोल पूरी तरह से फ्री है। यह सिस्टम पूरी तरीके से खत्म। इन टोल नाकों की सच्चाई अगर कोई जानता है तो वो इन रास्तों से सालों से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर। 4 मई से पहले स्थिति क्या थी और अब स्थिति कैसे बदल गई है, तो आप सोच रहे हैं। ड्राइवर चिल्ला रहे बंद हो गया रे, टोल बंद हो गया, कोई नहीं है कमरे में, दिखा रहे हैं वीडियो बना के। क्या ही चल रहा था भाई। 20-25-50 रुपए के लिए 100 मीटर पर नाकेबंदी लगा रखी। ड्राइवरों से वसूली होती थी और अभी वसूली एकदम बंद है। खेल खत्म है, सिंडिकेट का खेल खत्म। तो ट्रक ड्राइवर जो वहां से गुजर रहे हैं उसे बीजेपी का सुशासन बता रहे हैं। और कहें भी कहें ना, 2-3 दिन के अंदर चाहे डर से ही सही, अगर ये वसूली गैंग जो अवैध वसूली थी टोल नाका छोड़कर भाग गया तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? जाहिर सी बात है बदलाव को जाता है, बदली हुई सत्ता को जाता है। ड्राइवरों के ये वीडियो देखिए जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, और ऐसा 1-2 सबूत नहीं है कि हमने 2 उठाकर आपके सामने रख दिया। ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई ड्राइवर हैं जो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ममता राज में उनकी क्या स्थिति थी। तो साहब देख रहे हैं आप खुशी, ये वो ट्रक ड्राइवर हैं जो आधा जीवन गुजार देते हैं, आधे से ज्यादा जीवन गुजार देते हैं रोड पर, और ऐसी अवैध वसूली का सामना पिछले कई साल से कर रहे थे क्योंकि लेफ्ट का इकोसिस्टम था। उसके बाद टीएमसी ने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन अब कैरी फॉरवर्ड नहीं, अब फास्ट फॉरवर्ड होकर बंगाल से बाहर है।